Hello, my name is Ritik Kumar Gupta. I am physics faculty at Akash Institute. Today my topic is projectile motion. बचपन में हम सभी ने कैच खेला है कि उसमें क्या होता, हम बॉल फेंकते थे और अदर एंड पे मेरा दोस्त उसे कैच करता था। चलो उसको एक एग्जांपल उसे आपको विजुलाइज कराता हूँ। ये ग्राउंड है, आपने बॉल फेंकी और आपके दोस्त ने उसे कैच किया। ओके, सो ये जो बॉल मोशन में है इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन तब कहेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ अजम्पशंस होते हैं। वो अजम्पशन पहले समझना कि इस बॉल पे कोई भी एयर ड्रैग नहीं होगा, देयर इज नो एयर ड्रैग। सेकंड कंडीशन क्या है, ये पूरा बॉल का मोशन अर्थ की सरफेस के पास होगा, नियर दी अर्थ सरफेस। नियर दी अर्थ सरफेस क्यों मैंने लिया, क्यों ये कंडीशन मैंने लिखी? देखो, अर्थ सरफेस के पास एक्सीलरेशन जो लगेगा इस बॉडी पे वो कांस्टेंट होगा, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, a इक्वल टू माइनस जी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए मैंने नियर दी अर्थ सरफेस लिखा। अब ये तो कंडीशन इस बॉल पे लगेगी तब मैं कह सकता हूँ ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम हमारे सिलेबस में है वो है फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। ओके, सो हमारे सिलेबस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो है फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। पहले हम फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ेंगे, आगे इसके और टाइप्स है उसे डिस्कस करेंगे। फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, सो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो हमारा अर्थ सरफेस है वहां से मैं किसी थीटा एंगल पे जाके बॉल को u वेलोसिटी से फेंकता हूं। किसी थीटा एंगल पे जाके बॉल को u स्पीड से मैं थ्रो करूंगा, तो इसे कहूंगा मैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। अब जहां से मैंने इस बॉल को फेंका है इसे कहता हूं मैं ओरिजिन। इसे क्या कह रहा हूं मैं? ओरिजिन, ओ पॉइंट। इस ओ पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अलोंग मैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस लूंगा, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, पर मैं सिंपलीफिकेशन के लिए नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन जो फॉलो होता है उसे लूंगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस लूंगा और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस लूंगा। ओके, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा एक्स एक्सिस है और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये जो मोशन आपको दिख रहा है बॉल का, बॉल जैसी मैंने आगे फेंकी तो बॉल कुछ आगे भी जा रहा है और बॉल ऊपर भी जा रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी। इस बॉल पे जो एक्सीलरेशन एक्ट हो रहा है सिर्फ ग्रेविटी का एक्ट हो रहा है। ओके, और ये बॉडी आगे भी जा रही है और साथ में ऊपर भी जा रही है। ओके, सो ये टू डायमेंशनल मोशन होता है। और जब भी हम टू डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको अलग अलग एक्सिस में पढ़ते हैं। जो हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसमें हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। ओके, सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो अलग अलग एक्सिस इसलिए ली क्योंकि कभी भी आपको 2D मोशन दिख जाए, कहीं पे भी क्वेश्चन दिख जाए तो उसे अलग अलग करके ही पढ़ा जाता है। ओके, सो मैंने एक्स एक्सिस ली और वाई एक्सिस ली। अब एक्स एक्सिस के अलावा मैं सारे कंपोनेंट्स लिखूंगा, इस बॉडी का क्या वेलोसिटी है, इस बॉडी का क्या एक्सीलरेशन है, और वाई एक्सिस के अलावा इस बॉडी का वेलोसिटी लिखूंगा, एक्सीलरेशन लिखूंगा। ओके, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। एक्स एक्सिस के अलावा ये बताओ u का x में कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा। सो ux that is initial horizontal velocity is equal to u cos थीटा। y एक्सिस के अलावा u का क्या कंपोनेंट होगा? u sin थीटा। ओके, uy initial vertical velocity is equal to u sin थीटा। अब ये बताओ, इस बॉडी को जैसे मैंने प्रोजेक्ट किया तो बॉडी पे एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है? इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होता है बॉडी पे लगने वाला। ओके, सो ay इज इक्वल टू माइनस जी और एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन
क्या एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सीलरेशन है बॉडी पे? नो, देयर इज नो एक्सीलरेशन, सो 0। अब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसके नॉन कंपोनेंट्स लिख लिए। हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी की वेलोसिटी पता था और बॉडी किस एंगल में प्रोजेक्ट हुआ है वो पता था। हमने इसके कंपोनेंट्स लिख लिए एक्स एक्सिस में एज वेल एज वाई एक्सिस में। हमने एक्सीलरेशन भी लिख लिया। अब मुझे ये जानना है कि जैसे मैं इस बॉल को फेंकूंगा तो ये बॉल किस पाथ को फॉलो करेगा, किस कर्व को फॉलो करेगा। क्या वो y इक्वल टू एक्स क्यूब है? क्या ये रेक्टेंगुलर शेप में फॉलो करेगा? किस टाइप का कर्व ये फॉलो करेगा? तो अब हम ड्राइव करेंगे कि बॉडी को फेंकने के बाद ये बॉडी कौन सा कर्व फॉलो करेगा। ओके, सो उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल को ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। इससे हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने बॉल फेंकी तो ये कौन से पाथ पे मोशन करेगा। तो चलो इसे लिखते हैं। तो देखो, कभी भी हमें किसी भी प्रोजेक्टाइल का पाथ लिखना हो तो उसमें हम दो चीज ध्यान रखते हैं कि बॉडी कुछ आगे बढ़ रही है और कुछ ऊपर जा रही है। जो आगे बढ़ रहा है उसका वो x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, जो बॉडी ऊपर जा रही है वो है y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो किसी टाइम t पे मैं मान लेता हूं उसकी पोजीशन x, y है। किसी टाइम t पे उसकी पोजीशन बॉडी की x, y है। हाँ, जब मैं इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लिख रहा हूं तो ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट होगी ऑफ टाइम। टाइम से इंडिपेंडेंट, t का कोई टर्म नहीं होगा और x और y इसमें रिलेट करेंगे। सो बॉडी का x कोऑर्डिनेट मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ। अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ी है, ओके, सो ये सारी इक्वेशन इसमें फॉलो हो सकती है या नहीं? यस, डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि इस बॉडी पे लगने वाला एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला मैं लिखूंगा x डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या लिखूंगा पहले? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का। बॉडी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x कितना होगा? बॉडी u cos थीटा से आगे जा रहा है और किसी टाइम t में कितना आगे गया वो है हमारा x। तो u cos थीटा इनटू t, किसी टाइम t में उसका x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? u cos थीटा इनटू t। अब इसी सेम तरीके से मैं बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट लिखूंगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। वो कितना होगा बेटा? अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी, पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी ये बताओ। बॉडी के पास वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा है वेलोसिटी और उसका एक्सीलरेशन g है नीचे की तरफ। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि y जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर के इक्वल होगा। सो uy कितना बेटा? u sin थीटा t प्लस हाफ ay कितना बेटा? माइनस g t स्क्वायर। सो बॉडी का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है y कितना आ गया? u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो, मैंने क्या बताया था कंडीशन कि t का इंडिपेंडेंट है, तो मैं अब क्या करूंगा, यहां से t की वैल्यू निकालूंगा इक्वेशन फर्स्ट से। t इज इक्वल टू x डिवाइड बाय u cos थीटा और ये t सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में। ओके, देखा मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। y इज इक्वल टू u sin थीटा, t की वैल्यू कितनी आई? x डिवाइड बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी। t का स्क्वायर कितना लिखूंगा बेटा? x डिवाइड बाय u cos थीटा। सो x डिवाइड बाय u cos थीटा का होल स्क्वायर। इससे आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको? u से u कट जाएगा। ओके, x मैंने लिख दिया। sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा
उसके बाद मैंने क्या लिखा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, इसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये क्या बता रहा है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बता रहा है कि बॉडी का जब x डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि हमें x डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, y डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ओके, अब देखना ये जो इक्वेशन है इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या नोन होता है, थीटा एंगल नोन होता है और स्पीड नोन होता है। तो मैं इसे अलग फॉर्म में लिखा हूं, tan थीटा मैं ले रहा हूं स्मॉल a सम कांस्टेंट, और मैं ले रहा हूं g हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को b। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, और ये जो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x स्क्वायर के। सो ये जो पाथ आया हमारा प्रोजेक्टाइल का वो कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के। ओके, अब ये पाथ किस तरीके से बनेगा, पैराबोलिक पाथ। तो कुछ बॉडी इस तरीके से स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। ओके, सो इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करना कि जो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वो कभी चेंज नहीं होती किसी पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो चेंज नहीं होती। u cos थीटा इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक बात और, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां वो हाईएस्ट पहुंचता है वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी vy क्या हो जाता है, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी इक्वल होती है u cos थीटा के। ओके, सो हमने देखा कि ये जो पाथ है बेटा ये y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर है। ओके, वेयर a एंड b आर given as a is equal to tan theta, b is equal to half g u square cos square theta।